स्टार्ट करने से पहले सबको बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड बेंगा आता है और बोलता है कि आज से इस कासल का लॉर्ड मैं हूँ। लॉर्ड मूजो बीमार है तो इस वजह से आज से ये कासल मेरे अंडर में है। फिर उसके बाद वो कोकुरी के पास में आता है और उसको बोलता है कि अब से तुम्हें होजुकी कासल नंबर 2 के अंदर भेजा जा रहा है, तुम अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद बोरुटो मिसकी से बोलता है कि अब लोगों को कोकुरी को लेकर यहाँ से निकलना होगा, हम लोगों को प्रिजन ब्रेक करना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिजन के ऊपर कासल के ऊपर बहुत सारे सीगल्स घूम रहे होते हैं, तो मिसकी उन सीगल्स को सीटी बजा के अपने पास बुला लेता है। और जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं तो मिसकी बोलता है बोरुटो ये लोग आ गए, खिड़की खोल दो। तो बोरुटो ऊपर की खिड़की खोल देता है और उसके बाद वो हर तरफ सीगल्स का खाना बिखेर देता है। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं सीगल्स जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और उसके बाद हर तरफ वो बीट ही बीट कर देते हैं, तो हर तरफ जो कमरा होता है वो गंदा हो जाता है। तो सारे जो गार्ड्स होते हैं वो बोरुटो मिसकी और कोकुरी को बोलते हैं कि तुम लोगों को सफाई करनी होगी। तो बोरुटो बोलता है हम लोगों को क्यों सफाई करनी होगी। तो गार्ड बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम लोगों ने एक खिड़की खुली छोड़ दी थी, इसकी वजह से ये सब सीगल अंदर आए। तो मिसकी बोलता है हमारा प्लान ढंग से काम कर गया, हम लोगों को जगह मिल गई बात करने के लिए, हमारा प्लान डिस्कस करने के लिए। तो वहाँ पे शारदा आती है और बोलती है हम लोगों को जल्दी से सब प्लान डिस्कस करना होगा, बार बार हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते। तो मिसकी बोलता है हाँ हम लोगों को जल्दी से करना होगा क्योंकि 3 दिन के अंदर ही होजुकी कासल में ट्रांसफर होने वाला है कोकुरी का, तो हम लोगों को उससे पहले निकलना होगा। तो कोकुरी बोलता है आप सब लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, मैं आप लोगों को इतना परेशान नहीं होने दे सकता। और बोलता है कि सफाई वाला काम सारा मैं देख लूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग उस प्लानिंग पे ध्यान दीजिए। तो बोरुटो और मिसकी और शारदा प्लानिंग करने लग जाते हैं। तो शारदा बोलती है हम लोगों के लिए 3 कंडीशंस हैं, बहुत जरूरी है हम लोगों को अगर प्रिजन से ब्रेकआउट करना है तो। वो बोलती है पहली कंडीशन ये है कि हम लोगों को एस्केप रूट चेक करना होगा, उसके लिए मिसकी मैंने तुम लोगों को बोला था, तो मिसकी तुमने वो काम किया कि नहीं। तो मिसकी बोलता है तुम चिंता मत करो, मेरे जो लिटिल गाइज हैं उन लोगों ने सारा काम कर दिया, वो अपने सांपों के बारे में बोल रहा होता है। तो शारदा बोलते दूसरा काम यह है कि हम लोगों को इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए एक बोट का इंतजाम करना पड़ेगा। तो बोरुटो तुमने वो काम किया कि नहीं। तो बोरुटो बोलते तुम चिंता मत करो, दोरागु से मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तो दोरागु ने बोरुटो को बताया होता है कि यहाँ पे 2 टाइप की बोट आती है, पहली जो प्रिजनर्स को लेके आते हैं, दूसरी जो फूड सप्लाई की बोट आती है। तो बोरुटो बोलता है कि अगर हम लोग फूड सप्लाई की बोट से निकलना है तो कल ही एक बोट आने वाली है, हम लोगों को वहाँ से निकलना होगा। तो शारदा बोलती है मतलब हम लोगों के पास सिर्फ आज की रात है प्रिजन को ब्रेकआउट करने के लिए, तो मतलब हम लोगों को सारा काम जल्दी करना पड़ेगा। तो मिसकी बोलता है तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है कि सेलेस्टियल प्रिजन जुस्सू को हटाना होगा हम लोगों को कोकुरी का। तो बोरुटो को बोलता है कि सेलेस्टियल प्रिजन जुस्सू हटाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा पानी चाहिए होगा, और शारदा पानी का इंतजाम करने का काम तुम्हारा था, तुमने वो काम किया कि नहीं किया। तो शारदा बोलती है बुद्धू मुझे सब कुछ याद है, तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला था कि ड्रिंकिंग वाटर को जाम कर देना, वहाँ से पानी निकलना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर टैंक में से। तो बोरुटो बोलता है तुम चिंता मत करो, उसके लिए मैंने मिसकी को बोला था, मिसकी ने सब कुछ कवर कर लिया है। तो हम लोग देखते हैं मिसकी हमने सारे सांप डाल दिए होते हैं ड्रिंकिंग वाटर टैंक के अंदर, जिससे कि जो ड्रिंकिंग वाटर टैंक होता है वो जाम हो जाता है, उसके अंदर पानी नहीं बचता। तो बोरुटो बोलता है लेकिन मुझे समझ में नहीं, अगर हम लोग ड्रिंकिंग वाटर टैंक को बंद कर देंगे तो पानी हम लोगों के लिए सेलेस्टियल प्रिजन जुस्सू निकालना आसान कैसे हो जाएगा। तो शारदा उसको मैप दिखाते हुए बोलते हैं कि ऊपर वाला जो टैंक है उसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स होंगे, तो हम लोगों को जहाँ से पानी निकालना है वो है अंडरग्राउंड टैंक, हम लोगों को अंडरग्राउंड टैंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बोरुटो बोलता है कि अंडरग्राउंड टैंक में भी हम लोग कैसे पानी निकालेंगे। तो शारदा बताती है कि अंडरग्राउंड टैंक के अंदर सी वाटर आता है जिसको कि फिल्टर किया जाता है, अभी तो वो एम्प्टी है लेकिन अब ड्रिंकिंग वाटर वाला टैंक बंद हो गया, इसलिए इसको भरा जाएगा और सी वाटर को फिल्टर किया जाएगा। तो बोरुटो बोलते हैं अगर ये स्पेयर टैंक है तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी होगी। तो शारदा बोलती है हाँ यहाँ पे भी सिक्योरिटी होगी, लेकिन ये ओल्ड टैंक है जिसको भी 5 साल पहले बंद कर दिया गया था, वो भी इसी के साथ है और वो भी अंडरग्राउंड है। और जो वॉल है जो कि ऑन करता है सी वाटर का आना, वो ओल्ड टैंक में भी ऑन कर सकता है। तो मैं जाऊंगी और वहां से जाके वॉल्व ऑन करूंगी जहां से सी वाटर के ओल्ड टैंक में भरा दिया जाए, तो तुम लोग चिंता मत करो। तो मिसकी बोलता है लेकिन अगर तुम पकड़ी गई तो हम लोगों के लिए खतरा हो जाएगा। तो शारदा बोलती है तुम चिंता मत करो, शाम तक तुम मेरा इंतजार करो, मैं तब तक सब कुछ कर लूंगी और मैं अपने हिसाब से मूव कर लूंगी। और ये बोल के शारदा वगैरह जाने वाली होती है। तो शारदा बोरुटो वगैरह को बताती है कि जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मैंने वॉल्व ऑन कर दिया है मैंने तुम लोगों को बता दूंगी, तुम लोगों को भी पता चल जाएगा। तो बोरुटो बोलता है कि नहीं हम लोग बताएंगे कैसे, लाइब्रेरी में तो हम लोग जा ही नहीं सकते शाम से पहले, तो तुम बुक के अंदर वैसे नहीं लिख सकती। तो शारदा बोलती है मेरी खिड़की से 2 बार मैं लाइट ऑन ऑफ करूँ तो तुम समझ जाना कि मैंने वॉल्व ऑन कर दिया। तभी हम लोग देखते हैं केदामा के हाथ में मिसकी का सांप आ जाता है और वो ये सब की बातें सुन लेता है। तो बोरुटो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो केदामा बोलता है तुम चिंता मत करो, मुझे तुम में से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन बोरुटो मिसकी पे को बोलता है हम लोग इस पर शक नहीं, हम लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसने पहले भी अपने दोस्त को पकड़वाया है। तो मिसकी बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे बात करने के लिए जा रहा हूँ, अगर ये हमारी बात मानेगा तो ठीक है, वरना मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, जब तक तुम अपना काम करो। और बोरुटो मिसकी वहाँ से निकल जाता है। तभी शारदा बोलती है मैं भी ये मैप वगैरह रखने के लिए जा रही हूँ वरना सब लोगों को पता चल जाएगा, और शारदा ही वहाँ से निकल जाती है। तो बोरुटो कोई को बोलता है कि हम लोगों को भी जाके गार्ड को बता देना चाहिए कि हम लोगों ने सफाई कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिसकी केदामा को जाके पकड़ लेता है अपने सांपों के अंदर और उसको बोलता है कि तुम्हें पता है हम लोग क्या कर रहे हैं। तो केदामा उसको बोलता है सेलेस्टियल प्रिजन जुस्सू का कैसे क्या हुआ, तुम लोग निंजुत्सु कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो। तो मिसकी बोलता है हम लोग यहाँ पे एक मिशन के लिए आए हैं, हम लोग कोकुरी को यहाँ से बाहर निकालना होगा वरना वो मारा जाएगा, और तुम लोग ये तुमने जो ये देखा है अभी वो तुम किसी को बता नहीं सकते वरना हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो केदामा बोलता है मैंने तुम्हें कितने बार बोल दिया मुझे तुम में से कोई भी किसी से भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला। तो मिसकी बोलता हम तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने सुना है कि तुम बेंगा को सारी बातें बताते हो। तभी हम लोग देते हैं ये सारा सुनकर भी उसकी पल्स रेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होती और ये सारी बातें सांप बता देते हैं मिसकी को। तो मिसकी बोलता है मैंने सुना है कि तुम कुछ समय पहले तुम्हारे जो दोस्त थे उनसे तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायरेशन मिलती थी, मतलब तुम्हें सब लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन र्यूमर ये है कि तुमने अपने एक दोस्त को फंसा दिया।
तभी हम लोग देखते हैं केदामा की पल्स रेट हाई हो जाती है। तो मीस्की बोलता तुम्हारी पल्स रेट हाई हो गई है, मतलब तुम कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपा रहे हो मुझसे, मैं तुम्हारा बर्डन देख सकता हूँ तुम्हारे चेहरे पर कि तुम कोई ना कोई सीक्रेट छुपा रहे हो। अगर तुम बताना चाहते हो तो मुझे बता दो, क्या तुम्हारे वजह से सच में तुम्हारा दोस्त मारा गया था? तो मुझे बताओ, क्यों बताते क्यों नहीं, कुछ बताओ। तभी केदामा उसको बताता कि उस समय की बात है जब मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में से निकाला गया था। तो हम लोगों को बताया जाता है कि केदामा को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इसलिए डाला गया था क्योंकि उसने एक बार एक गार्ड को पंच कर दिया था। वो किसी की बात नहीं मानता था, वो सही के साथ खड़ा रहता था। उस टाइम उसका एक दोस्त था कीको नाम का, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करता था जब भी वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाता था। तो कीको ने और उसने प्लानिंग बनाई थी बाहर निकलने की। तो उन लोगों का जो प्लान था वो ये था कि वो फ्लड वाले जो रूम होता है, जो दीवार होती है, उसको तोड़ना है, और जब बारिश का पानी आए तो बारिश के पानी में जब ओवरफ्लो होता है तो जो फ्लड का पानी निकलता है उसके साथ वो लोग अपना सेलेस्टियल प्रेजेंस जो रिलीज कर देंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। तो केदामा बोलता है तुम पक्का श्योर हो ना, आज रात को बारिश आएगी, हम लोग आज रात को निकल पाएंगे? तो कीकू उसको बोलता तुम चिंता मत करो, मेरे जो डैड थे वो मछुआरे थे, तो मैं बादल देख के बता सकता हूँ आज रात को पक्की बारिश आएगी। तुम बस आधी रात को, हम लोगों ने जो प्लेस डिसाइड किया, जो टाइम डिसाइड किया, वहाँ पहुँच जाना पक्का। तो हम लोग देखते हैं केदामा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि रात हो जाती है, फिर भी बारिश की एक बूंद भी नहीं आती। लेकिन जब बारिश आती तो केदामा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बारिश नहीं आई तो हमारा प्लान भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अचानक से फिर बारिश आ जाती है तो केदामा बाहर निकलता है तो देखता है कि उनके जो मिलने का टाइम था वो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब वो लेट है। केदामा वहाँ पे जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा नहीं था कि बारिश आई, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। तो जब केदामा वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त जो है वो अधमरी हालत में है और उसके ऊपर अटैक कर देगा। वो बोलता है तुम लेट क्यों, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना। और वो देखता है कि वहाँ पे बेंगा होता है। तो बेंगा बोलता है अगर तुम शायद जल्दी आ जाते तो तुम लोग प्रिजन से निकल जाते और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता। तो केदामा उसको बोलता है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते तो मुझे पकड़ लो, मेरे दोस्त को छोड़ दो। लेकिन बेंगा उसके दोस्त को मार देता है और बोलता है कि आजकल कमज़ोर लोग भी मेरी बात नहीं मानते तुम्हारी तरह, वो तुम लोग तुम्हें कॉपी कर रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा तो सारे प्रिजनर्स की नज़र में तुम हीरो बन जाओगे और फिर वो लोग मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसकी बजाय मैं तुम्हें सबके सामने प्रेस करूंगा कि तुमने सारे प्रिजन को ब्रेक होने से बचा लिया अपने दोस्त को पकड़वा के। और ऐसा ही होता है, सारे जो लोग होते हैं वो फिर बेंगा से नफरत करने लग जाते हैं उसके कारण, केदामा से नफरत करने लग जाते हैं बेंगा के कारण। तो मीस्की बोलता तुमने अपने दोस्तों को बताया क्यों नहीं सच? तो केदामा बोलता असलियत है मेरा दोस्त मेरी वजह से ही मारा गया, अगर मैं जल्दी पहुंच जाता तो शायद वो मारा नहीं जाता। और मेरे को ये भी पता चल चुका है कि तुम लोग कोकुरी के साथ में यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो लेकिन तुम एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो विश्वास होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर चीज़ होती है, हर किसी पे हम लोग कर नहीं सकते और बहुत जल्दी टूट भी जाता है। लेकिन तुम मेरी तरफ से निश्चय कर रहे हो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है अपने आप से कि मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होने वाला। तभी हम लोग देखते हैं बेंगा आता है, वो दोरागू से बोलता है कि तुम जल्दी मेरे रूम में आओ। तो दोरागू बोलता है अगर तुम्हें कुछ उससे कोई बात करनी है तो मेरे सेक्रेटरी से बात करो, और मजाक करते हुए हंस देता है। तो बेंगा बोलता है चुपचाप यहाँ पे आ रहे हो या फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड से तुम्हें घसीट के यहाँ पे लेके आऊँ? तो दोरागू बेंगा के साथ उसके रूम में चला जाता है। तो बेंगा उससे बोलता है कि आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तुम्हें कुछ पता चला है इनमेट्स के बारे में, प्रिजनर्स के बारे में? तो दोरागू बोलता है जब आपने बोला तब मुझे याद आ रहा है, बोरुटो नाम का जो बंदा है वो मुझे सप्लाई शिप के बारे में कुछ पूछ रहा था, जो फूड सप्लाई है। और वो जो बंदी है शारदा नाम की, वो जो जर्नलिस्ट है, वो भी कुछ गड़बड़ है, वो सूक्यो से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी आपके बारे में, मैंने सुन लिया उनको। वो आपके और सूक्यो के रिलेशन के बारे में जानना चाहती थी। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा अपने रूम में आती है और मैप को रख देती है और बोलते हैं मुझे अपने नोट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा जाने से पहले। तभी उसको बाहर आवाज़ आती है कि सारे जो गार्ड्स होते हैं वो शारदा को ढूंढ रहे होते हैं। तो शारदा वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और वो बोलती है मैं अपने नोट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई जिसके अंदर हमारी प्लानिंग थी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो जो होता है वो मिस्की से बोलता है कि तुमने केदामा से बात करी क्या, केदामा कुछ बताएगा कि नहीं? तो मिस्की बोलता है तुम उसके लिए चिंता मत करो, वो हमारे साथ है, या फिर नहीं भी है तो भी वो हमें परेशान नहीं करेगा। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं केदामा अपने फूलों में लगा होता है। तभी बेंगा उससे आगे शारदा के बारे में पूछता है तो केदामा मना करता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पे एक पेवर वॉर्म का एक्सप्लोजन होता है। तो सारे जो गार्ड्स होते हैं जो कि वॉल्व रूम का देखभाल कर रहे होते हैं वो उस एक्सप्लोजन की तरफ चले जाते हैं और पीछे से शारदा उस वॉल्व रूम के अंदर चली जाती है और फिर वो ओल्ड वाटर टैंक वाला वॉल्व घुमा देती है। तो हम लोग देखते हैं जो सी वाटर होता है वो ओल्ड वाटर टैंक के अंदर भरने लग जाता है। तो हम लोग देखते हैं शारदा वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी लेकिन चुपचाप वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं तो वो अंदर ही छुप जाती है और बोलते हैं मुझे बोरुटो और मिस्की को सब कुछ बताना होगा कि मैंने वॉल्व चालू कर दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड के अंदर ही बेंगा खड़ा होता है और वो शारदा का इंतजार कर रहा होता है, शारदा को ढूंढ रहा होता है। तो वहाँ पे शारदा पहुंच जाती है। तो बेंगा बोलता है आप इतनी जल्दी निकल कहाँ आ रही है? तो शारदा बोलते हैं मैंने रिसर्च कर ली अपनी इसलिए मैं जा रही हूँ। तो बेंगा बोलता है कैसे रिसर्च? मुझे सब कुछ पता है कि तुम रिसर्च के नाम पे कुछ ना कुछ मिशन कर रही हो। तो शारदा बोलते तुम मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मुझे सब कुछ पता है कि इस प्रिजन के अंदर क्या चल रहा है, तुमने कोकुरी के साथ क्या किया, तुमने लॉर्ड मूजो के साथ क्या किया। तो बेंगा बोलता अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तो शारदा बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो, और वो चुपचाप वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन हम लोग देखते हैं बेंगा उसके ऊपर अटैक करता है अपने 5 स्टार फायर बॉम्ब जो हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और शारदा वहाँ पे नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो बेंगा बोलता अब तुम यहाँ पे पढ़ी रहो और लिखती रहो आर्टिकल, यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता चाहे तुम शिनोबी हो फिर भी। और हम लोग देखते हैं बेंगा वहाँ से निकलता है तो गार्ड बोलते हैं ऑफिसर बेंगा ये सब कुछ क्या हो रहा है, इतना धुआं कैसे निकल रहा है? तो बेंगा बोलता है कि शायद अंडरग्राउंड के अंदर गैस लीक हो गई है, तुम किसी को भी अंदर मत जाने देना। तो वो गार्ड बोलता है कि वो रिसर्च वाली लेडी थी शारदा, हम लोगों को अभी तक मिली नहीं, उसके बारे में क्या करना है? तो बेंगा बोलता तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब कुछ खत्म हो गया। तो गार्ड बोलता है सच में? तो बेंगा बोलता मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना खत्म हो गया तो खत्म हो गया, तुम उसके बारे में बात नहीं करोगे दोबारा।
ये सब बातें जो होता है केदामा सुन लेता है और वो बोलता है मुझे इस सबसे कोई इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। और वो चुपचाप अपने रूम के अंदर आ जाता है। तो मिस्की बोरुतो से बोलता है कि शारदा बहुत ज़्यादा लेट है, अभी तक उसने कोई भी सिग्नल नहीं दिया। तो मिस्की बोलता है मुझे लगता है शारदा के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, वरना शारदा अभी तक हम लोगों को सिग्नल दे देती। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं शारदा उसके टनल के अंदर, उस पिट के अंदर बेहोश पड़ी होती है, वो उसको होश भी नहीं आया होता। तो कोकुरी बोलता है अगर लेडी शारदा फेल हो गई तो हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, प्रिजन का ब्रेकआउट जो प्लान है हमारा खत्म हो जाएगा। तो मिस्की बोरुतो से बोलता बोरुतो तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, कभी और का प्लान बनाना चाहिए? तो बोरुतो बोलता मुझे शारदा पे पूरा भरोसा है, शारदा ने अगर बोला है तो वो करेगी, हम लोगों को अपना प्लान करना चाहिए। तो मिस्की बोलता है बोरुतो मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा था, तुम ऐसी बातें करोगे इसलिए तुम मेरे दोस्त हो अच्छे। तो बोरुतो बोलता है जैसा हमने डिसाइड किया था हम लोगों को अपना प्लान आगे बढ़ाना चाहिए, शारदा की चिंता हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।